मैं आपका दोस्त अजय शर्मा वीकेंड से। और जैसे कि आपको मालूम है, वी कैन अचीव एवरीथिंग। अगर हम सब मिल जाएं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत जो है वो आ चुकी हैं, जिनका बहुत टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमें भी इंतजार था। आज आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी की जो जान है वो दो चीजें हैं, एक मार्केटिंग प्लान और दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्लान पैसा देता है, लेकिन पैसा आएगा प्रोडक्ट से। तो आपके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें थी, आज बहुत सारी चीजें आपकी भी क्लियर होने वाली हैं। मैं तो रवि जी से कई बार मिला, और जब जब उनके से मैं मिला हूं तो ऊर्जा का संचार उनके साथ हुआ है। और जैसे कि हमारा एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेट हुआ, सर ने अपना प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से रेडी करा के रखे हुए थे, तो उन्होंने हमें कॉपरेट किया। वरना कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर होता तो शायद इतने दिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें बोलते। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है उन सब लोगों का। तो मैं सर को अभी इनवाइट करूंगा, पहले मैं सर को एक बार देख लेता हूँ, पोस्ट बना देता हूँ जी। तो रवि जी हमारे बीच में आ गए हैं और सर को मैंने को होस्ट बना दिया है। तो रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस आपके फर्स्ट सेशन के अंदर। और आपकी सेवा हम बार बार लेंगे, जैसे कि आपने बोला है कि आप जो हमें हैं इस तरीके की जो सेवा है आपकी, वो हमें बार बार देंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विशाल जी भी आपसे मिले हुए हैं, मैं भी आपसे मिला हुआ हूँ, लेकिन आज हमारी टीम में जो लोग हैं, आज पता नहीं 500 लोग आने वाले थे, लेकिन 500 का है, लेकिन आज क्यों ये 100 का हो पा रहा है इसको मैं चेक करूंगा, इतने आप अपना सेशन शुरू करेंगे। तो सर आपको मैं आमंत्रित करता हूं, और हमारे जितने भी लोग अभी 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 के सेशन के अंदर हैं, मैं चाहता हूं हैंड रेस करके अपनी जगह पे सर का हम स्वागत करेंगे। एक बार सभी लोग हैंड रेस करेंगे प्लीज, और यहाँ से मैं क्लैप करूंगा सर के लिए। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर रवि सकुजा जी, जो जिन्होंने फॉर्मुलेशन शानदार तैयार किया है। और ये मार्केट में कैसे काम करेगा और कैसे तहलका मचाएगा, ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा उतना जितना, क्योंकि सर ने इस प्रोफेशन के मास्टर हैं, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा और कैसे आपके और हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा। खाली पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक करना। तो इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आप सबको बेनिफिट देगा, और बहुत सारे दुनिया में हम लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक पाएंगे। तो सर, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? 100% डेफिनेटली। वेलकम, स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, और आपकी टीम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपकी एनर्जीज देख के डेफिनेटली स्ट्रेंथ हमें भी मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों को इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आज एक समय जो आपने मुझे दिया है, मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने के लिए। हालांकि इस सेशन के लिए समय बहुत कम मिला मुझे, बिकॉज कल सुबह 4 बजे मेरे को पौड़ी गढ़वाल साइड पे जाना है, क्योंकि वहां पर हमारा जो है अभी बुरांश के फ्लावर्स निकलने वाले हैं अप्रैल में। तो परिवारों के साथ हमें एलसी से साथ में टाइप करना पड़ता है कि हमारे को ये इस बार बोराश के फ्लावर्स को जो है अलग अलग रूप में लेते हैं हम लोग। एक अपना फ्लावर्स के रूप में लेते हैं, एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, पल्प के रूप में लेते हैं हम लोग। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम लोग इसे प्रोक्योर करते हैं। वेल, बड़ा अच्छा लगा। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। और आप सबका मैं भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो समय आपने निकाला है और सर ने जो मुहिम छेड़ी है, छोटी नहीं है अपने आप में। बिकॉज हमारे देश में न्यूट्रिशन की बहुत कमी है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। किस तरह से, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब हम लोग शेयरिंग करने जा रहे हैं तो बट नेचुरल है कि एक पता होना चाहिए कि सामने जो पर्सन है वो हमारे साथ में हमें क्या बताने जा रहा है वो, राइट। तो दो फ्रेंड्स, मैं आपको चीज बताता हूँ कि जो ये मेरा सफर रहा है, 15 साल का क्लिनिक का एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा, जहां मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आते थे, रिकवरी होती थी उनकी। हम लोग अलग अलग तरीके से जो मेथड्स होते थे, आयुर्वेद के हमारे, होम्योपैथ के हो गए, और अन्य पद्धतियां हुआ करती थी, उनसे ठीक करने की कोशिश करते थे। बट आयरनी क्या होता है कि 2-3-4 महीने में दोबारा आ जाते थे पकड़ के। अब समझने में ये आया कि यार व्हाट वाज लैकिंग, वो क्या ऐसी पार्ट था जो छूट रहा था हमारे से। तो समझ में ये बात आई फ्रेंड्स के कहीं जो पोषण है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें अगर दम नहीं है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हमारी ना तो मांस है, ना हड्डी, ना मज्जा, ये कोई मजबूत नहीं बनेगा, राइट। हमें इन्फेक्शंस होते ही रहेंगे। तो
थैंक्स टू अजय जी जिन्होंने एक मुझे मौका दिया। आपके सामने छोटा सा एक प्यारा सा फॉर्मूला लेके आया हूं मैं। एनर्जी 30 आपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये बेसिक है। मतलब जैसे हमें गाड़ी में ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए चलने के लिए, तो ये समझ लीजिए इसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। कुछ लोग कहते हैं साहब ऐसा है कि कुछ एक बार दे दो, दोबारा हमें जरूरत ना पड़े। मेनली फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करेंगे तो वो जो खाना है आपको खाना होगा, उसकी बॉडी आपको आपकी बॉडी उसे हजम करेगी, एनर्जी बनाएगी, आपकी बॉडी में ग्लो लेके आएगी, एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ जो है, जिंदगी जो है मैं कह सकता हूं लाइवली रहेगी, आप एंजॉय करेंगे जिंदगी को, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ, जिसमें हमारा E30 एंटीऑक्सीडेंट एनर्जी ड्रिंक कैसे मजबूत है, किस तरह से हमें हेल्प करेगा। और एक छोटी सी मेरे दोस्त मेरे साथ सेशन में, हमारे पास बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं, जिसमें गायना डॉक्टर्स भी हैं, पेडिट्रिशियन भी हैं हमारे पास में, हार्ट के कार्डियोलॉजी डॉक्टर भी हैं, आपके जो है हम बात कर सकते फिजिशियंस भी हमारे साथ में हैं। इवन ये मान के चलिए कि काफी डॉक्टर्स मेरे साथ टच में हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट उनको देते हैं और जब उनको रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही हम लोग लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट। जैसे आपका E30 एक टेस्टेड ट्रायल प्रोडक्ट है। रीजन ये है कि जो हमारी R&D है वो अपने आप अपने इन हाउस में है। इन हाउस में जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हो गए, जो आयुर्वेदाचार्यज हो गए, जो हमारे फिजिशियंस हो गए, जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो गए, जो मेड थेरेपिस्ट हो गए, ये बहुत बड़ी सेगमेंट है आपने में। इवन RMP डॉक्टर्स हो गए। तो जब हमने उनको दिया, उनसे रिजल्ट्स आया, और ये हमारा एक क्राइटेरिया ऐसे चेक करने का है कि एक्चुअली में ये ह्यूमन बीइंग में जाकर के क्या रिजल्ट देता है। खाना है दोस्तों, मैं अगर छोटी सी बात करूं, अनार खा रहा हूं तो अनार तो खून बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अनार में वो ताकत है, एक मेडिसिनल वैल्यू है। तो अगर हम एक्चुअली में सुपर फ्रूट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो एक R&D का बहुत प्यारा पार्ट होता है, और इसके आगे आपको रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे और आप शेयर भी करते रहेंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जो सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं, जो हम मापदंड लेके चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट में एफिकेसी स्ट्रेंथ कितनी है। सिंपल सी बात है, WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारा, GMP हमारे पास में है, फसाई का हम लोग सारे नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हैं, FSMS मतलब कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास में हमारे इन हाउस है, उसको मैनेज कर रहे हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो कि हम अगर छोटी सी बात करूंगा, सारा SS का हमारा जो मशीनरी प्लांट है, एंड वी आर फॉलोइंग कंप्लीट नॉर्म्स एंड गाइडेंस ऑफ एज पर USD। मतलब कि अगर बात करेंगे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, वहां पर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, हम उनको आपके सामने लेके आए हैं, राइट फ्रेंड्स। अब सबसे प्यारी बात, खाना हम सभी खाते हैं, राइट, हम पैसा भी सब खर्च करते हैं, एग्रीड। अब ब्यूटी इसमें कहाँ निकल के आती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा जो खाने की प्लेट है उसमें सब कुछ है। हम रोज रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, हम हो सकता है रसगुल्ले भी खा रहे होंगे, पनीर भी खा रहे होंगे, आलू खा रहे हैं, सब्जियां बहुत हैं, इवन फ्रूट्स भी खा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर इंसान अगर बाजार से लेके आएगा, पैसा खर्च के लेके आएगा, तो जो भी फल या सब्जियां मिलती हैं बढ़िया से बढ़िया लेके आते हैं, राइट, एग्रीड। बट सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी, हमारी हेल्दी प्लेट होने के बावजूद भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कभी सोचा किसी ने फ्रेंड्स, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ऐसा क्या कारण है कि कोई नई बीमारी अगर मार्केट में आई है तो पहले हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक देती है? और कई बार हमने कहीं देखा है यार, कुछ लोगों को देखते हैं जो 100 साल जी रहे हैं, 80 साल 90 साल, उनके अंदर एनर्जी लेवल्स देखो, ग्लो देखो उनके अंदर। और कमाल की बात देखिएगा कि उनकी जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, वो हमसे बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं बॉडी हड्डियों बहुत दम है साहब। पर मुझे ये बात बताइए फ्रेंड्स, कभी सोचा है आपने वो क्या खाते थे, राइट? वो क्या खाते थे, कभी सोचा है आपने? उन्होंने सिंपल सा अपने घर में सादगी सा उनका भोजन हुआ करता था, रोटी चपाती दूध घी मक्खन खूब खाते थे। आज हम लोग कितने नाना प्रकार के व्यंजन हमारे सामने आते हैं, राइट। कोई चाइनीज खा रहा है, कोई हमारे फास्ट फूड आइटम्स खा रहा है, कोई मान लीजिए मैं सागर रत्ना से खा रहा, मतलब तो साल भर हम लोग अपने अपने शरीर को पोषण देते हैं, मगर फिर भी आज की तारीख में 20 साल का इंसान 30 का क्यों नजर आ रहा है, 30 का 50 क्यों नजर आ रहा है, 50 का 70 क्यों नजर आ रहा है, या 60 नजर आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कभी सोचा है आपने कि अगर आपने देखा होगा आपके आसपास
बहुत जल्दी कुछ दोस्त हमारे समाज से या परिवार के ऐसे सदस्य हमारे से बहुत जल्दी विदा हो रहे हैं। मतलब कि अगर हम कहते हैं 50 साल अगर किसी ने गुजार दिया, उसके बाद कहते हैं हम तो कहते हैं बोनस की जिंदगी है साहब अब। बट आखिर ऐसा क्यों है? वाई? ओनली बिकॉज कि जो खाना हमारे पास आ रहा है वो कितना सेफ है, क्या पता है आपको? आप देख सकते हैं अगर खेत में अगर बीज डाले जाते हैं तो उसी वक्त आप समझिएगा कि वहां पर छिड़काव होना शुरू हो जाता है कि ताकि बीज खराब ना हो। थोड़े से बड़े हुए, फिर छिड़काव हुआ कि कीड़े ना खा जाएं। थोड़े से और बड़े, जब उसमें फल लगना शुरू हुआ, फूल लगना शुरू हुआ, फिर स्प्रे चालू हो गया उसके अंदर में। तो अगर देखा जाए तो जब तक वो तोड़ करके हमारे पास होलसेल रिटेलर्स के पास पहुंचता है, उसके बीच में पैकेजिंग भी होती है। पैकेजिंग में भी उसमें मसाले डाले जाते हैं ताकि जल्दी वो खराब ना हो। पॉलिश की जाती है सेब के ऊपर में, वैक्स की कोटिंग की जाती है ताकि उसमें फ्रेशनेस बनी रहे। राइट? तो कहने का मतलब ये पॉइंट ऑफ सेल की बात भी करेंगे, वहां भी हो सकता है कि आज जो आप मटर छोड़ के आए हो फ्रेंड्स, कि वो दिखने में सफेद नजर आ रहे हैं, उसमें हरियाली कम है, तो अगले दिन उसी कोई डाई में भिगो करके आपके सामने पेश किया जाता है, शायद हम उसे दोबारा खरीद के लेके आ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो हमारे पास खाने की जो प्लेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि फार्म से लेकर के आप तक पहुंचने की बात है, आपकी प्लेट तक बात पहुंचने की है, वहां पे एडल्ट्रेशन खूब भर चुका है। इसको आप नहीं रोक सकते। खाने में, पानी में, हवा में। अब इससे क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में फ्री रेडिकल, मैं आपको चीज समझाऊंगा, सिर्फ 3 वर्ड सिखाऊंगा दोस्तों आज। पहला फ्री रेडिकल, दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और तीसरा एंटीऑक्सीडेंट। उससे ज्यादा नहीं सीखना, सिर्फ अपने लिए सीखना है साहब। कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे एडल्ट्रेशन खाने में हो रहे हैं, उसके द्वारा हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। राइट? मतलब कि जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, कुछ यूवी रेज जो सूर्य से आ रही हैं, एयर पॉल्यूशन है, फेफड़े खराब कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स हम ले रहे हैं, ना जाने ऐसे कितने चीजें हमारे बॉडी में पहुंच रही हैं फास्ट फूड के जरिए। एंजिना मोटो, आप देखिएगा कि पेस्टिसाइड्स हो गए, रेडिएशन हो गई। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक छोटा सा घिया रात को इतना सा है, इंजेक्शन लगता है ऑक्सीटॉक्सी का, उसके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और सुबह इतना बड़ा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स कि ऑक्सीटॉक्सिक इंजेक्शन ना ही सिर्फ आपके घी की बेल को लग रहा है, वहीं पर ये काफी जानवरों को भी लग रहा है, भैंसों को लग रहा है, जो कि गायों को लग रहा है, जो कि हो सकता है 7 महीने दूध देना था, उन्होंने इंजेक्शन लगने के बाद में वो 8, 9, 10, 11 महीने दूध देती है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हार्मोन इम्बैलेंस इंजेक्शन से अगर उनमें हो रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके द्वारा वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमारे अंग प्रत्यंग को खराब कर रहा है, हमारे माताओं बहनों में हार्मोन इम्बैलेंस कर रहा है। मतलब जो अगर बात करते हैं मेनोपॉज, मतलब महावारी बंद होने का समय था 55 साल की उम्र में, फ्रेंड्स आज 28, 29, 30, 35, 40, 45 साल में हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा समाज इस तरह से मजबूत हो पाएगा? भाई बढ़िया पैसा खर्च किया खाने को आपने, उसके बावजूद भी हम क्या लेके आ रहे हैं? हम लोग बीमारी खरीद के लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ? छोटा सा क्रक्स समझिएगा, ये जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बात करेंगे, ये एक तरह से आपको क्या दे रहे हैं? आपकी बॉडी में शील्ड क्रिएट कर रहे हैं बाहर। और ये शील्ड किससे कर रहे हैं? फ्री रेडिकल से, जो कि आपके शरीर में नाना प्रकार से देख सकते हैं, पॉल्यूशन से, ड्रग्स से, टॉक्सिन, जैसे हमने डिस्कस किया, इससे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। पर हुआ क्या? अगर एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन फूड। जो खाना हम खा रहे हैं अगर वो एंटीऑक्सीडेंट है तो आपका शरीर इससे बचा रहेगा। कैसे बचेगा फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब आप अगर सेब बढ़िया लेके आए, उसको छोड़ दीजिए 15 दिन के लिए, मुरझा जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है? नॉर्मल सेल है, जब इस पे अटैक फ्री रेडिकल का हुआ दोस्तों, तो उसको तनाव हो गया, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। अब इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि आपके शरीर में जो है सेल वीक होना शुरू हो गया और नाना प्रकार की बीमारियां आनी शुरू हो गई। वही एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है फ्रेंड्स? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और आपके फ्री रेडिकल को दोबारा से एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है ये, और आपकी कोशिकाएं जो है क्षतिग्रस्त जो होती हैं उनकी रिकवरी देता है। माय डियर फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। आप इतना सा गांठ बांध लीजिए कि हम जो खाना खाएंगे वो एंटीऑक्सीडेंट खाना ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? देखो फोन सबके पास है,
ये इस जो स्मार्ट की बात करते हैं, फोन की हम लोग, ये सबके पास है। इसका हमें सदुपयोग करना है। कैसे करना है? आप जो खाना खा रहे हैं लिखिए, क्या इस खाने में ये खाना क्या एंटीऑक्सीडेंट है? आपको बताएगा ये खाना एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। मतलब क्या हुआ? जिस खाने में पोषण की मात्रा अत्यधिक है, जो आपको ताकत देती है बीमारी से लड़ने के लिए, वो खाना ही आपने खाना है। सिंपल सा फंडा। अब इसका एक मापदंड भी है। कैसे? औरैक वैल्यू। जिस खाने की औरैक वैल्यू जितनी अच्छी होगी, ये पैरामीटर है, मतलब कि मूल्यांकन करने का है कि हम ये खाना खा रहे हैं तो इसमें मुझे इतनी ताकत मिल रही है, ये खाना खा रहे हैं इसमें ज्यादा मिल रही है, इसमें बहुत ज्यादा मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि जो औरैक वैल्यू है, हमें वो खाना खाना है जिसकी औरैक वैल्यू बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमें 3000 से 5000 औरैक वैल्यू यूनिट पर डे एज पर हमारे जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स है हमारे अंदर जाने चाहिए। ये यूएस एफडीए का एक बेसिक क्राइटेरिया मापदंड का भी है। डब्ल्यूएचओ भी इसको रेफर करता है कि कम से कम 3 से 5000 यूनिट आपके अंदर जाना ही जाना है। और वो कैसे जाएगा? अगर आप एंटीऑक्सीडेंट खाना खाएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो कहने मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को दूर भगाते हैं, उसको डीएक्टिव करते हैं, और साथ में आपके जो हेल्दी सेल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और कहाँ मिलेंगे दोस्तों? जो खाना हम खाएंगे जिसमें नेचुरली आपका एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, राइट। अब अगर आप ये देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो है क्या करेगा, ये आपकी लीवर की प्रोटेक्शन करेगा, एंटी कैंसरस होता है। इस बात को समझना कि ये आपकी किडनी के फंक्शन को सपोर्ट करता है, आपकी डेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया करता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। अब ये मोटापे की बात बताता हूं मैं आपको। जो एक्सेस हमारे अंदर फैट्स डिपॉजिट होते हैं, तो उससे इंसान मोटा नजर आ रहा होता है, और वहीं पे एक इंसान बिल्कुल सूखा हुआ है, राइट। तो कहने मतलब क्या हुआ? जो सूखा इंसान है वो भर जाएगा, मोटा नहीं होगा, भर जाएगा। और जो मोटा इंसान है वो बैलेंस हो जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट का मेन रोल है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या रोल है? सूजन दूर कर देगा, आपकी बॉडी में से एंटी माइक्रोबायल बैक्टीरिया को नॉर्मलाइज कर देगा, आपकी जो याददाश्त है, आपका विजन है, वो बहुत बढ़िया कर देगा। मतलब कि आपकी रोशनी बहुत बढ़िया कर देगा आंखों की। अगर किसी के चश्मे लगे हुए हैं, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट खाना शुरू कर देंगे तो ये मान के चलिए आपका चश्मा उतर जाएगा। इतनी ताकत इसके अंदर होती है इस फूड में। तो फ्रेंड्स, E30 एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि एनर्जी है। आपको 30 मेजर आपको इसमें से मिलेंगे फ्रूट्स और आपकी हर्ब्स, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये सारे ऐसे सुपर फ्रूट्स हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन है। अगर इस कैप्सूल को आप लगातार रोज लेंगे तो आपकी बॉडी में जो बेसिक एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट है इसको पूरी करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो बेसिक फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में ये सारे के सारे चेंजेस ला सकता है। मतलब सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपकी बॉडी में पूरा चेंज ले आएगा। एक और बात करेंगे कि बुजुर्ग इंसान को आप खिलाते हैं तो इतना कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप सुन के हैरान होंगे कि उसके चेहरे की झुर्रियां तक गायब हो सकती है, राइट। ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, ये आपकी जो है अगर बात करेंगे सूजन दूर करेगा शरीर से। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है बेसिक, राइट। आपके शरीर में जो कमजोरियां हैं वो दूर करेगा। अब 3 बेसिक चीजें होती हैं। पहला क्या हो गया? क्लींजिंग। हमने इसे खाया, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल अंदर आए थे ये हमारे अंग प्रत्यंग की सफाई करेगा। दूसरी बात डिटॉक्सिफिकेशन, मल मूत्र के द्वारा गंदगी को बाहर करेगा। अब छोटी सी बात है, एक इंसान बहुत मोटा है, राइट, उसका पेट टाइट है, अगर वो खाना शुरू करेगा हो सकता है उसका पेट साफ भी हो, उसको लूज मोशन भी होंगे हो सकता है, पर आपको सुन के हैरानी होगी, उसे कमजोरी महसूस नहीं होगी, उसका पेट नरम हो जाएगा, उसका बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी बॉडी की। क्यों? खाना तो पूरा जा रहा है अंदर, राइट, और उसके अंदर कोई कमी नहीं। उसको बोलिए सर पानी पीजिए, पानी जितना लेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। हो सकता है किसी के चेस्ट में बहुत बलगम है, सांस लेने में अस्थमा की परेशानी है, कफ घर घर कर रहा है, जब इसे लेंगे हो सकता है वो घर घर कफ जो इकट्ठा बाहर आएगा, और वमन मीन्स वोमिटिंग के द्वारा, बस्ती या मल के द्वारा ये गंदगी को बाहर निकाल देगा। आयुर्वेद एक ही बात पे डिपेंडेंट है, कहता है कि शरीर जो है आपका 2 चीजों से बहुत क्लियर करता है, आपका वमन और बस्ती।
राइट। मतलब कि लोग अनीमा लेते हैं क्लीनिंग करने के लिए कॉलोन को अपने, लोग जो है कुंजल क्रिया किया करते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो ये प्रोडक्ट है ये कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स का और हर्ब्स का, जो कि आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा और लॉन्ग लास्टिंग ग्लो लेके आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। इन जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेंथ चाहिए, उनको भी मसल बिल्ड। इसमें ऐसी हर्ब्स डली हुई हैं, ऐसे सुपर फूड्स डले हुए हैं जो मसल्स को टोनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, एनर्जी देंगे। मींस अगर बात करेंगे दोस्तों तो एथलीट के लिए भी बहुत कारगर है, राइट। कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं है फ्रेंड्स, इसके अंदर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बट आप कहेंगे सर बच्चे तो कैप्सूल कैसे खाएंगे, राइट। तो कैप्सूल को खोलिए, आधा कैप्सूल जो है आप हनी में मिला दीजिए, या कोई जूस पी रहे उसमें मिला दीजिए, या फ्रूटी पी रहे उसमें मिला दीजिए, मिलाकर उनको पिला दीजिए। अगर वो लेंगे तो उनकी ग्रोथ देख के आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लियर होगा। यही देख सकते हैं वुमेन के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये उनके हार्मोन को बैलेंस करेगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों क्या है, टाइम टू आपको फ्यूल योर बॉडी, मतलब कि आपको अपनी बॉडी को इससे हर रोज फ्यूल करना ही करना है। जितना करेंगे इससे फ्यूल, तो आपके एनर्जी, स्ट्रेंथ, ये सब आपके बहुत बढ़िया रहेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए। अपने और अगर हमारा पेट बिल्कुल सही है, हमारा सिस्टम बिल्कुल सही है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप देगा, राइट। हमारी बॉडी को रिजुवनेट करेगा। मतलब क्या है, जो हमारी फाइन लाइंस पड़ रही हैं, एजिंग हमारे सामने नजर आ रही है, तो क्या होगा, ये रिजुवेशन करके हमारी रिंकल्स को भी गायब करने में सहायक है फ्रेंड्स, राइट। अब आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ अवर प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं। अब छोटी सी बात समझने की है फ्रेंड्स, कि जो इसमें डाला हुआ है, हालांकि 30 इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली इसको आपके साथ में हम लोग सेशंस में आपको क्लियर भी करते चले जाएंगे। और डेफिनेटली सर आने वाले समय में इसमें हम लोगों की ऐसी नहीं रिसर्च यहाँ रुक गई है, हम इसमें ऑल्ट्रेशन भी करेंगे, कुछ और बढ़िया मिलेगा हम डालेंगे। बिकॉज वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल थिंग, हम किसी एक जगह रुके नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। आपने देखा होगा बहुत कंपनियां क्या है, आंख के लिए, नाक के लिए, दांत के लिए, आंत के लिए, पेट के लिए, फेफड़े के लिए, राइट, हृदय के लिए, हमारे दिमाग के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, दांतों के लिए, ना जाने कितने अलग अलग प्रोडक्ट लेके आई है। बट हमने क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल वर्क, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो हमारे सारे काम करेगा फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा क्रैनबेरी, क्रैनबेरी एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पानी के अंदर ये फ्रूट निकलता है। इसकी खासियत, ये सारे यूटीआई ट्रैक के हमारे इन्फेक्शन को ठीक करती है। मतलब क्या, मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं ये उसको कंट्रोल करती है, ठीक करती है, राइट। और आपके जो वेट को बैलेंस करती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है अगर इसमें ताकत है और ये आपके इस कैप्सूल में डला हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये ताकत आपके कैप्सूल में भी होगी। अब इस बात को समझना, हम ये कैप्सूल किसी को भी दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसी की मेडिसिन नहीं बंद करवानी। इतना जरूर कीजिएगा, ये खाना है फ्रेंड्स, इस खाने को खाइए, आपके अंदर जाना चाहिए और असर देखिए आप। पर ये खूबसूरती है, अगर कोई मान लीजिए बीमार व्यक्ति बहुत ज्यादा है तो कृपया उससे जरूर बोलिएगा कि अपने फिजिशियन की सलाह के अनुसार ही ले, क्योंकि जो मेडिसिन वो खा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेट्स है फ्रेंड्स। तो होता क्या है कि आप अगर पानी कम पी रहे हैं, या मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बोला है पानी कम पीने के लिए, किडनी की ज्यादा परेशानी है, तो उस केस में भी डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना है, राइट। तो क्रैनबेरी का बेनिफिट आपने देखा फ्रेंड्स, जो डली हुई है इसके अंदर में। अगेन ब्लूबेरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मेमोरी बढ़ाती है, शुगर आपका जो है, लोग अगर शुगर से कंट्रोल करेगी, आपके जो फैट्स बेली में फ्रीडल चिपके हुए उसे तोड़ेगी, आपकी विजन को बहुत अच्छा करेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, पेट साफ करेगी, और साथ में अगर किसी को कैंसर है तो उससे आपको लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगी, आपको हार्ट के रिस्क से भी बचाती है। और यही देखिएगा ब्लूबेरीज की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके मेंटल हेल्थ आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, यूटीआई ट्रैक के इन्फेक्शन को ठीक कर रही है। और इसके साथ में देखेंगे असाई बेरी, सुपर फ्रूट, एंटी एजिंग, वर्ल्ड लेवल की बात करूंगा फ्रेंड्स, अमेजन फॉरेस्ट जंगलों में इसको इससे निकाला जाता है। वहां पे आप सुन के हैरान होंगे कि इसको प्रोक्योर करके यहाँ पे पहुंचाना आपने बहुत बड़ी बात है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा,
ब्लूबेरी हमारे INA मार्केट दिल्ली की बात करूंगा, अभी मौका लगे जाइएगा, 500 रुपए की 20 से 25 ग्राम है बस, मतलब कि इतने ही 20 से 25 आपको मिलेंगे। आप उसको हैरान हो जाएंगे कितना खा लोगे फ्रेंड्स, बट इस कैप्सूल के अंदर में आपको सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बेनिफिट्स आपको इस कैप्सूल से मिलेंगे सर। मतलब ये कि अगर इस असाई बेरी की बात करें, एंटी एजिंग है, बढ़ती हुई उम्र जितनी कमजोरी है उसे ठीक करेगा, खून के दौरे को नॉर्मलाइज करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, एंटी कैंसर है, एनर्जी बढ़ाएगा, इवन आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, एनर्जी देगा आपके अंदर में, आपका पेट बढ़िया रखेगा, वेट लॉस करने में सहायक है, इवन आपकी सेल की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत बढ़िया है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एल्डरबेरी की बात करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, कैंसर दूर कर रहा है, इवन कब्ज पे काम करेगा, आपके शुगर लेवल को बैलेंस करेगा, सर्दी जुकाम खांसी में बहुत बेनिफिशियल है। सीबकथॉर्न के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, 190 बायो एक्टिव एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, और ये सीबकथॉर्न हम लोग लेह लद्दाख से प्रोक्योर करते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इस फल में वो तासीर है, वो ढूंढती है कि शरीर में कहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है, उसकी क्लीनिंग करेगा, उसको दोबारा से वर्किंग नॉर्मलाइज करेगा और आपकी एंटी एजिंग बेनिफिट देगा। तो ब्यूटी है वर्ल्ड लेवल पे, मींस अगर आप सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं ना क्रीम लगाई दिन में और भाई साहब रात को जो मुंह धोया आपने तो दोबारा आप ही नजर आ रहे हैं, तो वही खूबसूरती अगर बात करेंगे, अगर रेगुलर अपनाना चाहते हैं तो इसका सेवन आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी नेचुरली, मतलब कि मुंह धोने के बाद भी वैसे ग्लो करते रहेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाई जाती है, कैल्शियम जबरदस्त इसमें है, आप ये मान के एंटी कैंसर है, सूजन दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स ग्रीन टी अगेन हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ओरल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, हड्डियों को मजबूती देता है। वेट लॉस की हम जब भी बात करेंगे, वेट बैलेंस समझिएगा इस बात को, मींस मोटा इंसान बैलेंस होगा, सूखा इंसान ऐसा नहीं उड़ जाएगा, सूखा इंसान भर जाएगा, राइट। एंटीऑक्सीडेंट की खूबसूरती ये होती है, हार्ट की हेल्दी हेल्दी रखेगा आपका, एंटी एजिंग है, बीपी कंट्रोल करेगा, किसका हाई बीपी चल रहा है तो बैलेंस करेगा। पर अगेन बोलूंगा, किसी की मेडिसिन नहीं बंद करवानी, इतना दोस्तों करवा दीजिए, अगर आप करवा सकते हैं, रोटी और चावल इसको कम कर दीजिए, जितना इसे कम करोगे, अपनी खाने में आप जितना ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, और ये तो डेफिनेटली कैप्सूल तो जाना चाहिए आपके अंदर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं वो जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं उससे आपको ये बचाएगा, राइट। ये अस्थमाटिक लोगों के लिए भी कारगर है, किसी के इन्फेक्शन में भी काम करेगा, लीवर आपने देखा होगा फैटी लीवर मैक्सिमम लोगों का हुआ पड़ा है, जो उससे भी आपको जो लीवर को स्ट्रेंथन करेगा, सर्दी खांसी जुकाम में बहुत सहायक है। आप देख सकते हैं करक्यूमिन, हल्दी में से अगर हम बात करते हैं 100 किलो हल्दी में से मात्र 3 किलो ही निकलता है। ये करक्यूमिन ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके शरीर में सूजन दूर करता है, आपकी गठिया की पेन है उससे कंट्रोल करेगा, आपकी जो है हीलिंग को अगर असर, जैसे एग्जांपल हम खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंतें आपस में रगड़ती हैं तो इनर लाइनिंग जो है अल्सर्स हो जाते हैं उसमें, तो ये उसकी हीलिंग फास्ट करता है, आपके जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करेगा, आपके लिगामेंट्स को मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, वुमेन के लिए बहुत कारगर है, मेन के लिए बहुत अच्छा है ये, और इवन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करेगा, याददाश्त बढ़ाएगा आपकी, राइट डियर फ्रेंड्स। मोरिंगा अपने आप में एक बहुत बड़ा नेचुरल स्रोत है न्यूट्रिशन का, आपने मोरिंगा के कैप्सूल्स भी सुने होंगे। हमने इसमें मोरिंगा का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सुपर फूड गिना जाता है ये भी एक तरह से, ये सूजन दूर करेगा, हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ में है, कैंसर दूर करता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इवन डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कहने का मतलब ये है, ये कैप्सूल आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे मान लीजिए वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, इससे कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जो उसके मेडिसिन दे रहा है उसके साइड इफेक्ट से वो बचेगा। और सबसे बड़ी बात देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम 100% अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं, 70% वो लोग हैं जो हम आप जैसे हैं, जो दिखने में हेल्दी नजर आ रहे होते हैं, पर होता क्या है, हवा पानी तो सब वही ले रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक की बॉडी में कहीं ना कंजेशन होते जा रहे हैं। अगर आप उनको टारगेट करते हैं पहले
ऑटोमेटिकली वो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। मतलब कहने मतलब ये 70% लोगों को टारगेट करोगे, उनको 100% रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। और जो 30% लोग बच जाएंगे, जो बीमार हैं, जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित है, आप उनकी रिपोर्ट्स हमारे तक शेयर कीजिए। हम उनको लेने का तरीका भी उनको बताएंगे, साथ में उनको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे खान पान रहन सहन से आप उन बीमारी को दूर कर सकते हैं। वो एलडीपीस होंगी सर, अगर जैसे करवाएंगे तो उसमें आप लोग आएंगे, आपके साथ हमारे सेशंस होंगे, चाहे जूम में हो कैसे भी हो। वो एलडीपी में क्या है, हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक ऐसा परिवार बनाया जाए जिसे देख करके लोग जो है वो खुश हो, राइट, कि हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्या खाते हो साहब, वो कहते हैं ना भाई साहब कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो कहने का मतलब ये हो गया वो चीज, वो नॉलेज, वो शेयरिंग जो है वो आपके साथ में लोग नोट बांध के रखें कि यार हमें ये समझना है आप क्या खाते ऐसा है जो आप नजर आते हैं। तो फिर आप ऑटोमेटिक बताएंगे बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप इसको इस्तेमाल करें, लगातार करें, और इसके बेनिफिट्स आप खुद देखेंगे। फ्रेंड्स, जिनसेंग, कोरियन जिनसेंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिर्फ जो है एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहा, ये लेडीज में जो माहवारी समस्या है उस पर काम करता है, बालों की ग्रोथ में करता है, एंटी एजिंग है, स्किन को ग्लो लेके आता है, डार्क सर्कल्स रिमूव करता है, पफी आईज पे काम करता है, इवन कैंसर में काम करता है, डायबिटीज पे काम करता है, ये वेट को बैलेंस करता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम मैन में जो होती है उस पे काम करता है, बीपी हाई हो उसको लोअर भी करेगा, लो को कंट्रोल भी करेगा। ऐसा नहीं इसको खाने के बाद में आपका बीपी शूट करके आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। एनर्जी आपको पता है कि अगर मान लीजिए अगर एनर्जी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। बच्चे खेलने में करते हैं, बड़े अपने एनर्जी लेवल्स को बरकरार करने में करते हैं, राइट। टेंशन स्ट्रेस पे आपके काम होता है। अब टेंशन स्ट्रेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सिचुएशन होती है जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते और हम टेंशन में आ जाते हैं। तो वहीं अगर रिलैक्स होंगे, एनर्जी लेवल बैलेंस होंगे आपके, तो क्या होगा, आप एक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, उस सिचुएशन के सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या होगा कि ये हमारा जो अश्वगंधा की बात करेंगे, अश्वगंधा अगेन जो है हमारा स्टेमिना बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, टेंशन स्ट्रेस। ये अश्वगंधा की बात कहूंगा, जड़ी बूटी ऐसी है, कोई भी आयुर्वेद की दवाई इसके बगैर अधूरी है। क्यों, ये नर्वाइन टॉनिक है, ये आपकी नसों में ताकत देता है, हड्डी को मजबूती देता है आपकी, राइट। ये एक तरह से याददाश्त बढ़ाएगा आपकी। लोग जो कमजोर, कैंसर, किसी प्रकार की, इवन एथलीट की परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है, आपके एंजाइटी लेवल को नॉर्मल करता है, नींद अच्छी लेके आता है। मतलब अश्वगंधा, आपने अश्व मीन्स घोड़ा, राइट। तो कहने का मतलब ये आपको घोड़ा बना देता है। तो मतलब अच्छी आती है, रिलैक्स हो जाते हैं आप, स्ट्रेंथ स्टेमिना आपका बढ़ता है, राइट। अब भैया के बेनिफिट्स आपने देखा होगा, डेंगू के केस में आप काफी लोग हैं, पपीते के पत्ते में विटामिन ए, सी, ई के बहुत मात्रा में पाया जाता है, नेचुरल पाया जाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, राइट। तो अगेन पुनर्नवा, ये आपके जो मूत्र के संक्रमण है उसको ठीक करता है, मधुमेह में बहुत बढ़िया है, लीवर के लिए बहुत बेहतरीन है, आंखों के लिए अच्छा है। कहने का मतलब ये दोस्तों, जितनी भी चीजें डली हुई हैं, जो बेसिक हमारे एंटी की जो काम होता है, मतलब कि एंटी एजिंग की जितनी भी बढ़ती हुई जितनी कमजोरियां हैं उस पे काम करेगा, आपके शरीर से सूजन दूर करेगा, ग्लो लेके आएगा, आपके स्वस्थ रखेगा, सिंपल सी बात है, और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता रहेगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे बहुत बढ़िया डले हुए हैं। इवन अगर गोक्षुर की बात करेंगे, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है, हार्ट की हेल्थ के लिए बढ़िया है, आंखों की रोशनी के लिए बढ़िया है, वो अगेन यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन पे काम कर रहा है, प्रोस्टेट पे काम कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, जो चीज डली हुई है वो जो काम कर रही है वो 100% हमारा कैप्सूल भी काम करेगा, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको लेने का तरीका। हम लोग बोलते हैं इसको आप किसी को भी दे सकते हो, राइट। अगर कैप्सूल नहीं खा सकता तो उसको क्या है कि आप कैप्सूल को हनी में, शहद में मिला के उसको चटा दीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, मीन्स छोटे बच्चे की बात करेंगे हम लोग, कि अगर वो 3 साल 4 साल का भी है, आप उसे 1/4 कैप्सूल
दिन में जो है 1-2 बार चटा दीजिए आप, राइट। आप इवन चाहें तो थोड़ा सा आपने शहद लिया, आधी चुटकी उसमें डाल दी और शहद में घोल के चटा दिया, आप हैरान होंगे उसकी ग्रोथ देखिएगा आप, क्या गजब की निकल के आएगी। अगर वो गलती से चश्मा लगा हुआ तो चश्मा उतर जाएगा बच्चों का, राइट। तो कहने मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि आप चाहें तो आधे, अगर हम बात करेंगे कैप्सूल को आप मिक्स करेंगे हनी में, बच्चों को आप दे सकते हैं कि आप 8, 9, 10 साल तक दे सकते हैं। अगर बच्चा कैप्सूल को नहीं ले सकता तो, राइट, तो उसको आप हनी में मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद में क्या है, 2 कैप्सूल ट्वाइस दे सकते हैं। अब बच्चा जो है मान लीजिए दौड़ना शुरू हुआ, राइट, कैप्सूल में 12 साल, 13 साल, 14 साल में अगर कैप्सूल लेना शुरू हुआ, आप उसको जो है अंदर अगर बात करते हैं 40 केजी का है, 45 केजी का है, तो 2 कैप्सूल पूरे दिन में दे सकते हैं, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। 18 प्लस को आप 2 कैप्सूल मॉर्निंग में और 2 कैप्सूल शाम को। रीजन क्या है फ्रेंड्स कि जो ओरैक वैल्यू है, बेसिक ओरैक वैल्यू जो 3000 की है, वो हमारी 2 कैप्सूल लेने से हमारे शेयर मॉर्निंग एंड इवनिंग में वो हमारे पूरे होते हैं। ये नेचुरल है, इसमें कुछ एडिटिव इसमें ऐड नहीं किया गया। तो मतलब कि अगर कोई बुजुर्ग भी लेगा उसको भी आप आराम से दीजिए, आप हैरान हो जाएंगे उसकी बॉडी में दर्द, सूजन, ये सब चीजें रिकवर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो कृपया आप सर ले सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। जी सर, थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही आपकी। और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, और मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल जो लोगों के आ रहे थे उसमें से बहुत सारे सवाल तो ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं। तो इसमें सर एक सवाल आया है हमारे पास, टीम यूनाइटेड से है कि 5 साल से किसी को पैरालाइज है, हाँ जी, और 55 साल की उनकी एज है और उनके राइट साइड में सर पैरालाइज्ड हैं, वो उनकी मदर हैं, तो क्या इसको खाने से कुछ बेनिफिट मिलेगा सर? सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कैप्सूल को आप किसी को भी दे सकते हैं और बेनिफिट 100% मिलेगा। अब कैसे मिलेगा मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। अब पैरालिसिस जो होता है वो उसके 2 कारण होते हैं। या तो एक पर्सन जो है वो गिरा और सिर में जो है उसकी नस जो है फट गई, राइट, ब्रेन हेमरेज जिसे बोलते हो गया। अब उससे क्या होगा कि उसका जो डैमेज है वो परमानेंट हो चुका है उस बंदे का, तो वो जो पैरालिसिस हुआ उसकी रिकवरी तो आप चांसेस बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स। पर वहीं पे क्या है, अगर बीपी शूट हुआ और कोई क्लॉट जम गया, अगर आप उसको खिलाओगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मगर ये भी ध्यान देना जरूरी है, अगर उस पर्सन को फेशियल पैरालिसिस है, मतलब मुंह टेढ़ा हुआ पड़ा है, तो कैप्सूल तो जा ही नहीं सकता अंदर। तो उसलिए क्या करना होगा आपको कि आप कोई जूस में उसको मिला के दे सकते हैं या शहद में मिक्स करके उसको चटा सकते हैं, राइट। डेफिनेटली उसके जो सिर में जो सूजन है, जो क्लॉट जमा हुआ है, उसको मेल्ट करने में सहायक है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर जितना ज्यादा समय हमारे पैरालिसिस को होता चला जाता है उसमें अगर बात करेंगे रिकवरी स्टेज हमारी उतनी स्लो होती चली जा रही होती है। अगर मान लीजिए किसी रिसेंटली हुआ है तो आप क्या करें कि फिजिशियन की सलाह से कि हम ये कैप्सूल इनको खिलाना चाहते हैं, हम दे सकते हैं, वो एग्री करें 100% दे सकते हो साहब, ये तो खाना ही है, कोई मना नहीं करेगा। तो आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को उनको आप दीजिए और रिकवरी देखिए बहुत अच्छी निकल के आएगी। और साथ में क्या सर, साथ में सबसे अच्छी बात बताऊंगा कि कहते हैं ना कुदरत ने बहुत बढ़िया चीज हमारे हाथों में दे रखी है। तो क्या करेंगे कि जिसके जैसे फेशियल पैलेस हुआ पड़ा है, तो कान का जो एरिया ये वाला जहाँ बालियां पहनते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ है, इन दोनों जगहों पे आप जो है एक प्रेशर एक स्मॉल सा आराम से देंगे कि हल्का सा दर्द महसूस करें दोनों कानों की तरफ। और जितने भी नाखून हमारे हैं उनको ऐसे पकड़ के उनके हल्का हल्का दबाएंगे, राइट, शेकिंग वे में। उससे क्या होगा कि उनके ब्रेन के जो ब्लड है वो रक्त संचार होने में इजी होगा। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सुजीत जी का सवाल है, वैसे तो ये हमारे उस पे बॉक्स पे मेंशन भी है, फिर भी आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को दिया जा सकता है, पहला सवाल इनका ये है। और दूसरा, शुगर वालों को दिया जा सकता है? सर 100% दे सकते हैं, ये खाना है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप लैक्टेशन वुमन को देंगे तो उसको दूध की मात्रा अच्छी आएगी, राइट। और अगर मान के चलिए कि आप अगर प्रेग्नेंट स्त्री को देंगे तो क्या है, उसकी बॉडी जो है वो शेप में अच्छा आएगा। भगवान ने चाहा तो जो बच्चा है वो एक नॉर्मल पैदा होगा, सिजेरियन नहीं होगा। ओके, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं हम? 100% दे सकते हैं, बट इतना है कि उसकी जो गायना डॉक्टर है उसकी सलाह के अनुसार। यस 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 यस, इतना समझिएगा, बिकॉज देखो छोटी सी बात है, क्या पता मल्टीविटामिन पहले दे रहे हैं ज्यादा उनको,
जी जी ठीक जी। है, हमारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और चला गया साथ में, पता लगे कि जितनी ताकत थी वो डबल ताकत पहुंच गई। यस यस यस। हाँ, वहां से भी जी कुछ हाँ ना जी। कुछ सर वो रिकमेंड करती हैं। सर हमारे जी बीच में अपना क्या नाम है, पीयूष जी हैं, इनका सवाल है सर, ये हाइपर थायरॉयडिज्म में काम करेगा क्या? देखिए, हाइपरथायरॉइडिज्म में 100% वर्क करेगा, बिकॉज मेनली क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, हार्मोन को बैलेंस करना। आप इसका सेवन करते जाइए और आपकी बॉडी बैलेंस होती चली जाएगी। इतना जरूर फ्रेंड्स कहूंगा कि अब मेरी बातें जो है ना, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। हम जब भी मिलेंगे मैं कोशिश करूंगा नई नई चीज आपको दूं, अच्छी चीज दूं। जैसे हमारी कलाई है, राइट, और हमारी पैरों में जहां पायल लहरा के जाती है, इन दोनों जगहों पे आप, हर इंसान चाहे मर्द है या औरत है, महिला या पुरुष है, नहाने जब भी जाते हैं तेल से मालिश करेंगे। ये एक अच्छी आदतें हैं। कहते हैं ना कि, एक बहुत प्यारी बात बताऊंगा, लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीज। कोई भी हमारी बॉडी में हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है, चाहे शुगर होती है या कोई बीमारी हमारी बॉडी में आती है, तो क्या कारण होता है, हमारी लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीज होता है। कैसे, मान लीजिए चोट लगी हुई है, राइट, हमने ऑइंटमेंट दे दी लगाने के लिए, आपने लगा लिया, पर लाइफस्टाइल क्या, नाखून है, आप कुरेद रहे हो, तो क्या रिकवरी होगी फ्रेंड्स? नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि खान पान, रहन सहन, नपा तुलाना बहुत जरूरी है। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा कि सुबह समय से उठिए। मैं ज्यादा जल्दी नहीं बोलता, मैं कहता हूँ 6:30 7 बजे उठ जाओ यार, कम से कम। और 7:30 पौने 8 तक फ्रेश हो जाइए, और आपका नाश्ता 8:30 से 9 के बीच होना जरूरी है। दोपहर को आप 1:30 से 2:30 तक अपना लंच कर लीजिए, और डिनर 7:30 से 9 बजे के बीच में आपका 100% होना जरूरी है। बीच में कोशिश करें मंचिंग ना करें, क्योंकि जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, खाने के साथ पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे आप हाइपरथायराइड बता रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, शुगर हो रही है, ना जाने क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो कहने का मतलब क्या, वो खाने के साथ जो पानी का सेवन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपकी पेट की जो अग्नि मंद हो जाती है, और उससे क्या है, जो आपके जूसेस सिक्रेट प्रॉपर नहीं हो पाते, जिससे क्या है, नाना प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी में अग्रसर हो जाती है। तो ये आप 2-3 चीजों का ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, और अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। लोगों को बताइए, कोई आपसे जुड़े ना जुड़े फ्रेंड्स, कोई कैप्सूल लेता नहीं लेता, फ्री में बताना शुरू कर दो। ये समझो कि हमारे देश में आयुर्वेद पुराना है सबसे, एलोपैथी नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग गोलियां नहीं खाते थे, हम लोग क्या करते थे, दूध घी मक्खन खाते थे। किसी को कोलेस्ट्रॉल भी है तो टेंशन नहीं लेना फ्रेंड्स, कम से कम 6 चम्मच तेल आपके शरीर में जाना आवश्यक है। ये याद रखिए, दिए को जलने के लिए तेल चाहिए साहब, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट है। अब आप सुन के हैरान होंगे कि जो पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल के हैं वो भी चेंज हो गए हैं, जो पैरामीटर्स हमारे शुगर के थे वो भी चेंज हो गए हैं। पीपी फास्टिंग चेंज कर दिया गया है। रीजन क्यों हो रहा है, आप 1900 में देखें, आप 1800 में देखें, जो रिजल्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, शुगर क्या था, कुछ भी नहीं है यार। लड्डू लोग 10-10 20-20 खा जाया करते थे यार। और एक्चुअली होता क्या था, एनर्जी लेवल्स कैसे बनते थे, दौड़ लगाते थे, तेल मालिश किया करते थे। हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खाते स्ट्रेस खा रहे होते हैं, टीवी ऑन होता है हमारे सामने, न्यूज चल रही होती है हमारे सामने, हम फोन में बात कर रहे होते हैं। नहीं दोस्तों, सब कुछ छोड़ के खाने पे ध्यान दीजिए, एंजॉय कीजिए फूड को, अपने खाने को एंटीऑक्सीडेंट बनाइए, जो बढ़िया खाना है उसको खाइए। फिर रोटी को हजम करने के लिए फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट आयरनी ये कि हम में से आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, एसी के पीछे बैठे हैं, जा रहे सेल्फ मारा पहुंच गए। तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, वी हैव टू वर्क ऑन इट, राइट? प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वैसे सवाल का आंसर आप दे चुके हैं, फिर भी एक बार, एक कैप्सूल में कितनी ओरिक वैल्यू, सुनील जी पूछ रहे हैं। देखिए, एक कैप्सूल में 750 ओरेक वैल्यू है। ओके। आप 2 कैप्सूल सुबह लेंगे, 2 शाम को लेंगे, 1500 3,000 ओरेक वैल्यू आपके अंदर जाएगी। आपको सुन के हैरानी होगी फ्रेंड्स, कोई कंपनी कैप्सूल का ओरेक वैल्यू नहीं करवाती। सही बात है। ठीक है जी, जी जी हमने करवाया है, राइट। जी। तो हमने जो करवाया, हमारी बेसिक जो है, हमारी सोच ये है यार कि आपको जो चीज मिले या आप किसी को रेफर करें, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए यार, जी राइट? जी। हाँ जी, प्लीज जी। सर पाइल्स में, राज सिंह जी पूछ रहे हैं, पाइल्स में दे सकते हैं। बहुत कारगर है देखिए, मतलब क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हुआ, सूजन दूर करेगी, राइट। जी कहीं ना, अब इसमें पायल्स भी 2 तरह की होती है। पायल्स एक होती है खूनी, एक होती है बादी। एक होता है उसमें ना आपका फिशर होता है, जैसे चावल का दाना होता है, जब भी मल निकलता है तो वो कट लगता है और ब्लीडिंग होती है। तो अगर फिशर होगा
देखो सिंपल सी बात है, सॉफ्ट खाना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर ऑपरेशन के बिल्कुल क्लोज पहुंच गई हैं तो हमें वो तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो फिशर निकली हुई है और जब भी देखो स्टूल आएगा वो तो कट मारेगा तो उसमें यस हमें क्या है, उसको एक बार टर्न कराना पड़ेगा आपको। अब इसमें होता क्या है कि जो खाना है आपका वो प्रॉपर हजम होगा। इसमें क्या होता है, आपको लाल मिर्च का सेवन बंद करना होता है, स्पाइसेस बंद करनी होती हैं, रोटी बंद कर दीजिए, आप दूध घी मक्खन खूब चिकनाई खाइए, आप बढ़िया हो जाएंगे यार। हाँ जी जी, बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। देवेंद्र यू जी का वेलकम। सवाल है सर, कोलाइटिस का मरीज ले सकता है, लूज मोशन ज्यादा तो नहीं होगा? तो देखिए इससे कोई लूज मोशन नहीं होता, मैंने आपको बताया। अगर देखिए कोलाइटिस क्या है, कहीं ना कहीं अल्सर है, वो डाइजेशन सिस्टम वीक हुआ पड़ा है उसके इंटेस्टाइन में। तो अब करना क्या होगा, जब आप ये लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम इंप्रूव होगा, हीलिंग अंदर से होगी। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है सर, अंदर से हील करता है बॉस, अल्सर्स खत्म करता है। आप दे सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा उसको। थैंक यू सर। रवि जी का सवाल है, 18 ईयर्स गर्ल्स विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिसिस। हाँ जी, सिंस 2015 विद लो बैक स्टिफनेस। अब देखिए इसमें क्या है, आप बात को समझिएगा। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलिसिस है क्या, बेसिकली क्या है, ये एक रॉन्ग पोस्चर था। इंसान झुक के बैठता था, पढ़ता था, हम भी मोबाइल झुक के यूज कर रहे थे, तो क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से शाइटिका नस जारी होती है, वो नस कंप्रेस हो जाती है, राइट। आप उनको एक कैप्सूल दीजिए, साथ में ना यहाँ पर उनके ना मसाज चाहिए, डीप मसाज नहीं चाहिए, हड्डियों के आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑयल चाहिए, राइट। उनको ये बोलना है कि आपने पंप अप योर बॉडी, अपनी बॉडी को उस जब सीधा खड़े होकर देखेंगे, दीवार के साथ एडी लगाएं, हिप लगेगा और पीछे का शोल्डर लगेगा और सिर लगेगा, मतलब पूरा एक लेवल बन जाएगा। उससे क्या होगा, नाक की चोंच, स्टर्नम बोन जो हमारी चेस्ट के बीच में हड्डी होती है, ये और नाभि, ये पूरी एक लेवल में आ जाएंगे। उनको बोलना है आपने ये काम करना है, राइट। और सॉफ्ट मसाज कंधों की उनकी जरूरी है, इससे रिकवरी उनकी फास्ट हो जाएगी। जी जी हाँ जी। जी सर। दाद खाद खुजली एक्जिमा में कितना कारगर है, अमित जी सर पूछ रहे हैं। ऑसम ऑसम, एंटीऑक्सीडेंट सर काम स्किन केयर करता ही है आपका। मैं आपको जी बताता हूँ, सिंपल सी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट को समझोगे ना, ये इसकी कहानी यही है, जितना आप इसे स्टडी करोगे उतना मजा आएगा आपको। एंटीऑक्सीडेंट आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ढूंढता है कि कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है। यार आप जो खाना खाते हो प्रॉपरली डाइजेशन से जूसेस बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, तो अब क्या होगा, रिकवरी होगी आपकी, राइट। अगर जी हम खाना दोबारा जंक फूड खाते रहेंगे और सोचे कैप्सूल भी खाते रहे, तो भाई साहब आई एम सॉरी टू से दैट कि हम वहीं पे होंगे जहाँ खड़े रहेंगे, राइट। जी तो कहने का मतलब क्या है कि हमें डाइट को, हमारी प्लेट को, हमारी को जो है एक बढ़िया करना है, वो ऐसा करना है एंटी ऑक्सीडेंट प्लेट। मीन सिंपल सी कहानी बताऊंगा फ्रेंड्स, मेरा तो यही फंडा रहता है, आप जो खाना खा रहे हो, सुबह आपका मल अगर बंद किया आया है, फ्लोट कर रहा है, दुर्गंध रहित है, तो जो खाना आपने खाया है उसको सर मार्क कर दो। उससे बढ़िया खाना आपकी बॉडी टाइप के लिए दूसरा नहीं है, जी राइट। जी इससे आपका ऑटोमेटिक एक ऐसा डाइट चार्ट तैयार हो जाएगा जो कि आप हैरान होंगे, जब भी वो खाना खाएंगे आप हेल्दी तो महसूस करेंगे करेंगे। साथ में कहता है चेरी ओवर द केक, ये हमारा जो कैप्सूल है, ये चेरी एक तरह से आपके केक के ऊपर, बॉडी के ऊपर ऐसे ग्लो लेके आएगा कि लोग कहेंगे यार वी वांट टू मीट दिस गाय। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। जी सर इमरान जी जी। का सवाल है, वैसे आप आंसर दे चुके हैं, फिर भी थोड़ा सिंपल तरीके, बिफोर मील या आफ्टर मील? सर खाने से आज कोई भी पानी अगर आपकी बॉडी में लेना है आपने, तो खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 40 मिनट बाद आपको लेना चाहिए। तो अब क्या हुआ, कैप्सूल आप पानी के साथ लोगे फ्रेंड्स, राइट। तो अगर आप चाहें तो खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इसकी एक ब्यूटी बड़ी प्यारी है, मैं बताता हूँ। अगर एक बंदा वेट लॉस की अगर प्लानिंग कर रहा है, राइट, तो खाने से आधा पौना घंटा पहले ले ले, राइट। और खाने में कोशिश करें रोटी को ऑलमोस्ट नील करके, सब्जियां और कम से कम 400 ग्राम आपके उसमें थाली में फ्रूट या फिर सब्जियां या फिर आपका सलाद होना चाहिए। ये आप खाइए, आप हैरान होंगे कि आपका वेट लॉस क्या गजब का होना शुरू हो जाएगा, जी जी जी। राइट। और थैंक यू अगर किसी को वेट गेन करना है तो खाने के 40 मिनट बाद ले लीजिए और देखिए क्या कमाल होता है। जी 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 जी। जी 10 साल की कोई बच्ची बता रहे हैं, उनकी डॉक्टर के अनुसार उनकी आई की जो नर्व है सूखा हुआ है, इसका हाँ कोई जी। भी इलाज नहीं है, खुद ही बोल रहे हैं वैसे वो, क्या ये प्रोडक्ट फायदा करेगा?
सर देखिए, जो आंखों की नस सूखी हुई है तो उससे उनको क्या दिक्कत आ रही है? क्या उनको नजर आना बंद हो रहा है, आईसाइट वीक हो रही है, या उनकी आंखों में ड्राइनेस रहती है, उनको ड्रॉप डालने पड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? जी जी जी, धर्मेंद्र जी एक बार दोबारा लिखिए, मैं पूछूंगा, इससे मैं आगे चलता हूँ। अमन जी ने एक थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि 30 चीजें हैं, 30 फायदे हैं, तो 30 नुकसान भी है, संतुलित कैसे होगा? सर देखिए, नुकसान तो कोई है ही नहीं। जी नुकसान क्या है सर? एंटीऑक्सीडेंट के तो बेनिफिट ही होते हैं सर। अच्छा खाना आप खाने जा रहे हैं तो आपको तो फायदा देगा ही देगा वो यार। जी 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 हमारे शरीर में कोई अच्छी चीज आप लेंगे तो अच्छी चीज जी, तो निकल के आएगी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, आपके मुंह से सुनना चाहता था मैं। उमेश जी का सवाल है सर, पैनक्रियाज डैमेज हो गया है, दे सकते हैं? सर देखिए, देने में कोई आपत्ति नहीं है। पैंक्रियास डैमेज हो गया, अब वो मेरे ख्याल से इंसुलिन डिपेंडेंट हो चुके होंगे, उनको इंजेक्शन लग रहे होंगे। पर हम्म। आयरनी क्या है कि अगर उनको आप देंगे तो जो इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन बॉडी में जा रहा होता है उससे क्या है, उनकी बॉडी अंदर से गल रही होती है, राइट। जी अगर आप उनको ये देना शुरू करेंगे तो भगवान ने चाहा तो कोई बड़ी बात है सर, पैंक्रियास की क्लींजिंग अगर होती है तो उसका रिवाइवल भी हो जाए। बस इतना जी जरूर कहूंगा फ्रेंड्स, कोई भी बीमार व्यक्ति है या मान लीजिए आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दोनों बातें कह रहा हूँ, रोटी और चावल को बंद कर दें, जी जी राइट। जी इतना जरूर कहूंगा मैं। जी जी। दिल्ली 32 है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाला या डायलिसिस वाला पेशेंट क्या इसे ले सकता है? सर, ओनली विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन। ओके। जब तक रिकमेंडेशन नहीं वो करेगा, किसी भी बीमार व्यक्ति को कृपया करके ना दें। एक सवाल बीके जयपुर जी का है कि सर अगर कोई साइड इफेक्ट हो, जैसे वो साइड इफेक्ट नहीं होता जो आपने मुझे भी बताया था, जैसे मुझे लूज मोशन लगे थे 2-3 दिन, सर कोई जी साइड इफेक्ट हो रहा तो बंद करें या डोज कम करें, वापस सर शुरू कितने देखिए, टाइम बाद करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अगर आप ले रहे हैं ना, तो अव्वल पहली बात है कि आपको तीन चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि आपका किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी आ रहती है, पानी जी भरा हुआ है एकदम, ये मान के चलो आप। या दूसरी बात क्या है कि कफिंग बहुत रहता है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि एक दो बार वोमिटिंग भी आ जाए, तो कोई हम्म। घबराने वाली बात नहीं। लूज मोशन अगर मल है, हो सकता है मॉर्निंग में खूब गंदगी साफ हो रही है, तो जी टेंशन नहीं लेना, पानी पीजिए, पानी बढ़ाइए आप। ये जरूर है कि अगर मान लीजिए आप 2 कैप्सूल किसी को दे रहे हैं तो 1 कैप्सूल कर दीजिए, 4-5 दिन फिर 2 कैप्सूल कर दीजिए, कोई जी बड़ी जी बात नहीं सर। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो नुकसान देगा ही देगा। बट हाँ, इतना जरूर है, कम से कम फ्रेंड्स 8 से 12 ग्लास पानी बहुत जरूरी है। और जी ऐसा नहीं है कि बॉटल पकड़ी गुड़गुड़ पीना शुरू कर दिया। आपने आराम से 1 गिलास पानी में सिप सिप करके पानी पीना है, आराम से पीना है, जल्दबाजी में पानी कभी नहीं पीना है, ये ध्यान दीजिएगा थैंक यू सर, थैंक प्लीज। यू। रवि जी का सवाल है, HLA-B27 पॉजिटिव है, व्हाट विल बी रिजल्ट इन स्टार्टिंग स्टेज? तो देखिए, अगेन बात कहूंगा, सबसे पहले आपको जो है अपना डॉक्टर की सलाह उनकी होनी चाहिए, फिजिशियन की सलाह होनी चाहिए क्या देना है नहीं देना। और दूसरी बात क्या है, आप दीजिए, विद इन स्पैन ऑफ 10 to 20 डेज में चेंजेस आएंगे सर। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 70% लोगों को 100% रिजल्ट आएगा। कोई कहेगा यार खाने के बाद नेक्स्ट डे अच्छा लग रहा है, एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोई कहेगा यार पेट बढ़िया साफ हो गया, कोई कहेगा यार सांस अच्छी आ रही है, कोई कहेगा यार बढ़िया, मतलब कि हम लोग मैं दिन में अगर 4 घंटे काम करता था तो मैं थक जाता था, अब थकावट नहीं हो रही। कुछ लोग जो है जिनको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई थी, उनकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी, राइट। इस तरह से चेंजेस आएंगे। पर 30% लोग जो है, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको ये है कि उनके साथ में हमें ये है शेयरिंग करनी पड़ेगी कि आपकी रिपोर्ट्स प्रॉपर चाहिए मुझे उनकी जो है, और फिर उनको रिकमेंडेशन देंगे कि क्या इसकी यूजेज होना चाहिए, थैंक यू राइट। सर। 2-3 तो जी मेरे पास भी सर, मेरे को खुद को ये फील हुआ है, भूख बहुत लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, रात को नींद जी बहुत अच्छी आती है, लेट सोता हूँ, सवेरे बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ, और जी 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 पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, और मल्टीटास्क के अंदर माइंड लग रहा है। जो मेरे को एक स्ट्रेस रहता था, थकान रहती थी, वो नहीं है। जी जी जैसे जी बीच में मेरी आपकी बात भी थी तो आपने कहा जी स्ट्रेस थोड़ा सा कम लो, लेकिन जब वो सैंपल आए, वो मैंने खाया, तो जी। उसके बाद स्ट्रेस कम हो गया बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। बस हमारे मैं विनय शुक्ला सबसे जी हैं, वो कह रहे गुजारिश। हैं, हाँ अभी कुछ क्वेश्चन और हैं सर। हमारे जी, विनय विनय शुक्ला जी हैं कानपुर से, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा? बिल्कुल होगा, एक बार सर आप भी बता दें तो। बहुत बढ़िया सर। देखिए, सिंपल सी बात है, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, राइट। अब मैं एग्जांपल बाइक का देता हूँ। बाइक में होता क्या है कि जब उसमें
कार्बन जम जाता है मेरे ख्याल से, है ना, फिल्टर चोक हो जाते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाती है आपकी, राइट। तो ऐसे ही हम इंसान है, अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में फ्री रेडिकल चिपक गए हैं तो क्या होगा, वो जूसेस सिक्रीट नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाएंगे वो प्रॉपर हैचअप नहीं होगा। तो जब ये आप जो ये कैप्सूल लेंगे तो आपकी जो है ऑर्गन की क्लींजिंग होगी, उसके साथ फिर क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, फिर रिजुवेनेशन होगा, मतलब क्या तीनों काम आपके हो जाएंगे। तो कहने मतलब क्या होगा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर हो गया ना यार। जी जी जी, भगवान ने इतनी प्यारी मशीनरी दे रखी है, कुछ अच्छी चीज डालोगे तो अच्छा निकल के आएगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आर्य जी जी का सवाल है, क्या टिनिटस में फायदा करेगा? सर, टिंट्रेस में डेफिनेटली फायदा करेगा। इसमें एक इसमें क्या होता है, टिंट्रेस में दो काम होते हैं। एक होता है टिंट्रेस में अगर कान में इंफेक्शन है तो बजिंग साउंड आ रही होती है, इस वजह से उनको ये बोलिए कि अगर कान चेक करा लेंगे कि कान में जो है कहीं गंदगी ज्यादा चिपकी तो नहीं पड़ी, या फिर मान के चलिए इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। एक बात। दूसरी बात क्या आती है टिंटाइटनेस में, हम मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस जगह पर। मोबाइल के रेडिएशन से जो है हमारा ये एरिया जो है ना, खास तौर से ये नर्व्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आपने बात करनी है स्पीकर में ऑन ऑन करके बात करो, ठीक है। हम अच्छा काम करें, वो बुरा काम नहीं करे, कोई सुनेगा भी तो क्या बुरी बात है यार, अच्छी सुन लेगा यार। जी जी ठीक है जी ना? तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल की रेडिएशन से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये मोबाइल जहां भी आप रखोगे फ्रेंड्स, वो आपकी बॉडी में एक वेव स्टार्ट कर देगा, वहां पे डिजेनरेशन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए कीप योर मोबाइल्स अवे फ्रॉम यू, एंड डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैं बताया कि ये ईएनटी की हेल्थ में बहुत कारगर है, ओरल हेल्थ को देता अच्छा, आईज के लिए है, कानों के लिए बढ़िया है। सर, एक रेगुलर प्रोसीजर है कि एक बीमारी को आने में आज कुछ चंद घंटे नहीं हुए, काफी दिनों से वो एक तरह से जब बाढ़ बन गई, मान लीजिए पहाड़ बन गया तो नजर आया। तो इसको जी भी समय देना पड़ेगा। कृपया इसको इस्तेमाल करें, और उनको बोलिए काम, अपने एंजाइटी लेवल जो उनका बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये टिनिटस की प्रॉब्लम जो होती है बढ़ती है, बजिंग साउंड बढ़ती है, जो चल रहा होता है कान में। तो उनको जी बोलिए कुछ काम, अपनी कामनेस करें, मेडिटेट करें, और अपने जो खुश रहें, सीधी सी बात तो ये जी जी। है। हाँ जी सर। जी रामगोपाल जी घुटने में काम करेगा, सर ने बताया था। और नजर नजर बंद हो गया, राज सिंह जी पूछ रहे हैं, नजर बंद हो गया है। हाँ दाग जी। धब्बे में भी राकेश जी काम करेगा, नजर बंद हो गया है सर, कुछ पूछा है इन्होंने। देखिए सर, नजर बंद हो गई है, कैसे, उनके आंख में मोतिया हो गया था, गिरे तो आंख से रोशनी चलेगी, क्या हुआ? चलिए अभी मैं पूछ लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा सा और जहां तक दाग धब्बे हैं साहब, अगर दाग धब्बे जैसे एजिंग रिलेटेड होते हैं, जो एज से रिलेटेड दाग धब्बे होते हैं, वो तो निकलने शुरू हो जाएंगे एक ने में सर बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जी 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 जी। एक सवाल आया है सर, 10 साल की बच्ची है, अपना बिस्तर पे थोड़ा सा यूरिन यानी पेशाब कर देती है, क्या उसमें काम करेगा? बहुत बढ़िया सर, 10 साल की बच्ची क्या कैप्सूल खा सकती है? पहली बात, हम्म। नहीं खा सकती मेरे नहीं हिसाब खा से। सकती, तो बिल्कुल। क्या करेंगे, आधा कैप्सूल जो है शहद में मिला के उनको दीजिए, और साथ में मैंने बताया कलाई में, और जहां पायल लगा के जाती है इस जगह पे ऑयल की मालिश करनी दिन में 2 बार। जी हाँ जी। और बताइए सर। सर, 2 लोगों को मैं करना चाहूंगा क्योंकि ये पर्सनली भी कुछ पूछना चाहते हैं। एक तो हमारे बीच में, एक सेकंड, एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूं इनको। रवि राव जी हैं, इनका कोई सवाल है। रवि राव जी, मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज अपना सवाल पूछें आप। रवि राव जी, आपने कोई सवाल पूछा था, प्लीज। यस सर। जी प्लीज पूछें सर। सर थोड़ा जल्दी। हेलो सर। सर आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल आ बोलिए रही है बोलिए। सर। हाँ हाँ सर, जी, आ रही है। मेरा क्वेश्चन है, सर 4 इयर्स की गर्ल है और हाँ शी जी। इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम सिंस लास्ट 2 इयर्स, अच्छा एंड जी। अभी अभी पूरे शरीर में सर उनके स्वेलिंग है, और ये बार सर बार होता है, 3 मंथ 6 मंथ पे हो जाता है। तो अभी डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, तो क्या सर ये प्रोडक्ट हमारा वर्क करेगा सर उसमें? सर देखिए, 4 साल वर्क की बच्ची है सर। डेफिनेटली सर देखिए वर्क करता है, पर प्रॉब्लम आप इस बात को समझें कि इसको, जो प्रॉब्लम बच्चे को है ना, जब तक डॉक्टर नहीं करेगा अपना, जी उनका जो है जी कि जी। हाँ जी ये आप दे सकते हैं, क्योंकि इनको हम कैसे देंगे, वन, इस एक कैप्सूल के ना 8 भाग करेंगे आप, ठीक।
इस कैप्सूल के एक कैप्सूल के 8 भाग करेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चे को चटा सकते हैं, परंतु वो तभी होगा जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा, और डॉक्टर आपको मैं बताता हूँ एलोपैथी का अलाउ नहीं करेगा। जी सर। तो बेटर ये है कि हम लोग उस सेगमेंट को ना टच करें, फिर छोटे छोटे बच्चों से नहीं दे सकते, आप समझे? सही बात है, ठीक है ना? अच्छा सर, क्योंकि देखो पानी ज्यादा चाहिए होता है। जी सर। जैसे उनका एक ट्रीटमेंट पैटर्न है 3 या 4 मंथ्स का, उसके बाद सर जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या हम स्टार्ट करा सकते हैं सर? सर अभी बच्चों को कैप्सूल मत दीजिए प्लीज। के लिए कुछ अलग से सोचेंगे सर। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इन फ्यूचर सोचेंगे बच्चों के लिए। जी हाँ सर, 3 सवाल मैं और लूंगा सर, 3 सवाल और लूंगा। धर्मेंद्र जी हैं, ये भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, प्लीज। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, धर्मेंद्र जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अभी हमारे बीच में श्वेता जी हैं। श्वेता जी एक सवाल पूछना चाह रही हैं, तो श्वेता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपना सवाल पूछें। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मुझे ये पूछना था। आपकी थोड़ी सी कट के आ रही है। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी को वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है और उनकी हड्डियां थोड़ी गलनी शुरू हो गई हैं, तो उसमें ये कैसे काम करेगा और उन्हें कैसे कैसे दिया जाएगी? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बस इतना बात का ध्यान जरूरी है कि उनका हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। उनकी एज कितनी है? एज है जी 46-47। आप बिल्कुल दीजिए उनको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को दीजिए, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कराइए, राइट। और दूसरी बात क्या है कि एक मैं आपको बात बताता हूँ, उससे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कलाई और पैरों में जहाँ पायल लहरा के जाती है, वहां पे ऑयल से मसाज बहुत जरूरी है, राइट। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि कुछ एक हमें उस जगह की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा। आपने देखा है जो दाढ़ी बनाते हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी फिटकरी आप तवे पे लेकर के ना उसको फुला दीजिए, गरम करेंगे तो फूल जाएगी वो, फूल जाएगी। उसे कूट कर एक पाउडर बना दें आप। 2 चुटकी जो है ना पानी में गेर के उनको बोलो कि अपने जो यूट्रस का एरिया बाहर है और उसकी क्लीनिंग रखेंगे उससे पानी से। जी ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मुझे लगता है 10 से 15 दिन में ही आपको बहुत रिजल्ट्स आने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम। एक सवाल सर लास्ट में और लेते हैं, टीम यूनाइटेड से हैं सर। मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। हाँ जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी हाँ जी बोलिए। वही जो मैंने सर ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था एक पैरेलल सेशन के लिए, तो उन्हीं के बारे में मुझे बात करना था। साथ में रिक्शा है यार, रिक्शा। हेलो, हाँ जी पूछिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। मेरे माँ का 5 साल से ज्यादा हो गया, वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ठीक है। अब ब्रेन स्ट्रोक के बाद उसका बोली बंद हो गया था, मुंह टेढ़ा हो गया था, ठीक है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, 5 साल से वो घर पे फिजियोथेरेपी जो हुए थे, तो वो शायद गलत तरीका के कारण वो माँ का रिकवरी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो चलने के लिए अभी तक उतना मजबूत हुए नहीं है। बेड से चढ़ के मैंने अपना पैर में खड़ी हो पाती थी, इतना कोशिश हुआ था। डायना साइड उनका आपका पैरालाइज्ड है। तो क्या हुआ था इस बीच में, बस 6 महीना पहले, 6-8 महीना पहले वो रात को बाथरूम के लिए उठी थी। उठने के बाद वो क्या फिर गिर के डायना तरफ जो पैर में पैरालाइज्ड है उसमें बस आपका फीमर में फ्रैक्चर हो गया। फीमर फ्रैक्चर होने के बाद वहां पर आपका अभी रॉड बैठा हुआ है, ऑपरेशन किया गया है। तो एज 55 ईयर का राइट साइड आपका पैरालाइज्ड होने के बावजूद जो फ्रैक्चर हो गया दोबारा से, इसमें थोड़ा उनका हालत और भी खराब हो गया। तो अभी उठ के बैठ पाती है मगर चलने लायक अभी तक नहीं हुआ। सर मेन सवाल पूछिए, क्योंकि इसका आंसर सर दे चुके हैं। थोड़ा सा मेन सवाल अगर पूछेंगे तो ज्यादा बढ़िया। एक्चुअली सर बोल रहे थे कि वो पेशेंट कब से कितना दिन है, अभी क्या पोजीशन है, इसलिए मैंने पूछा कि उनका पोजीशन अभी बोल पाते हैं। ठीक है, अभी मेरा मेन है कि ये दोस्त क्या खाना खा पाते हैं?
हाँ, खाना सब खाते, कैप्सूल वगैरह सब मेडिसिन चलता है। कैप्सूल लेते हैं? एकदम एकदम एकदम। हाँ, तो आप उनको दीजिए और साथ में एक काम कीजिएगा कि ना, जो एक पान में चूना डालता है ना, हाँ एकदम। थोड़ा सा चूना आप ना दही में मिलाकर उनको दोपहर को जरूर दीजिएगा, ताकि जो हड्डी में जो फ्रैक्चर हुआ है, जो रॉड डली है ना, वो कैल्शियम हाँ। जल्दी रिकवरी करेगा सर। ठीक है। और जो कैप्सूल है, अगर मान लीजिए अगर वो कैप्सूल नहीं खा पाए, अगर मान लीजिए एग्जांपल देने के लिए, तो उनको किसी जूस में, मीठे में डालकर दे सकते हैं। ठीक है। कैप्सूल खा लेंगे सर, उतना तो खा लेते हैं, सब खाना वाना करते हैं। हाँ ठीक है, आप दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो दिक्कत डोज नहीं। कितना देना होगा सर? डोज कितना देने से अच्छा होगा? देखिए, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, खाने से पहले। जी जी जी। दिखने में पतले मोटे हैं? थोड़ा हेल्थ ज्यादा हो गया घर में, क्योंकि बिस्तर पे 5 साल से पड़ा हुआ है, तो हेल्थ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उनको रोटी और चावल नहीं देना। अच्छा। उनको सब्जी खूब सारा दे दो। ओके। और ना एक मुलट्ठी आता है, मुलट्ठी हाँ, लकड़ी एकदम। होता है, उसका छोटा छोटा टुकड़े कर लो और उनको बोलो कि अभी दाढ़ जो है ना, दाढ़ यहाँ से चबाएंगे। ठीक है अच्छा। ना? दोनों दाढ़ों की तरफ से, कभी यहाँ कभी यहाँ, फिर फेंक देंगे। ऐसे दिन में 4-5 बार करेंगे। अच्छा। ठीक है जी सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, धर्मेंद्र बोल रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, हाँ जी, पूछिए बोलिए। जल्दी से। सर, ये जो मेरा बच्चा है, उत्कर्ष नाम है, सर इसको बाय बर्थ आई प्रॉब्लम है। जन्म के समय इसका आंख जो था, एक साइड का, दाएं साइड का, वो लाल था। तो डॉक्टर के पास दिखलाए तो वो बोले कि इसको आंख के पास एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ड्रॉप दिया गया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया तो इसको चलने फिरने में दिक्कत होता था कि दौड़ता था, गिर जाता था, चलने के पीछे दौड़ता था और गिर जाता था। तो डॉक्टर के पास दिखलाना चालू किए। तो ये कुछ समय पहले, 2 साल पहले, कोरोना के टाइम के पहले डॉक्टर के पास ले गए। तो ब्रेन का सीटी स्कैन में हुआ तो उसने बोला कि कैल्सिफाइड ग्रानुलोमा इन लेफ्ट गैंग्लिया करके आया रिपोर्ट में। और डॉक्टर ब्रेन डॉक्टर के पास रेफर कर दिए। हेलो, क्योंकि ये ना न्यूरो प्रॉब्लम है दोस्त, ये वाली जो है जी। तो बोले कि आई नर्व बच्चे की सूखा हुआ, कोई इलाज नहीं है। वही बता रहा हूँ कि वो नर्व पे काम करना पड़ता है, ऑपरेट करके। नर्व बहुत डिफिकल्ट है उसे वर्कआउट करना। बट एनी हाउ, मुझे एक बात बताइए कि अभी वो बच्चे की उम्र कितनी है? 10 साल। उसको ना एक कैप्सूल ना शहद में मिलाकर दिया करो, या कोई फ्रूटी पी रहा है उसमें मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जूस पी रहा है, बढ़िया तो जूस रहेगा यार, आप ना कोशिश करें जूस में ही उसको मिला कर दें। फ्रूटी को ना लें तो बढ़िया रहेगा, फ्रूटी में कोई ताकत नहीं होती है। गर्मी मान लो, जैसे मैंगो शेक, मैंगो आम लेके आ गए, उसको गोला उसमें मिला के दे दिया, एक कैप्सूल ऐसे उसके अंदर डाले और उसको दीजिए आप। और साथ में क्या है कि जो आइस है, जिस आंख में मान लो रेडनेस है, उसकी जहाँ जो हड्डी है ना, ये वाली, इसमें हल्का हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट दबाते रहा करें, बड़े गोल गोल ऐसे उंगलियां चलाते हुए। मेरी नजर आ रही है आपको? सर रेडनेस अब नहीं है सर, बर्थ के ही टाइम था, रेडनेस अब है ही नहीं। लेकिन कोई दिक्कत आंख में नजदीक ला करके पड़ता है कोई चीज। हाँ, वो आप करें। ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ करें, इससे आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और जो कैल्सिफिकेशन में भी काफी काम देगा ये उसमें। थैंक यू। लास्ट हमारे विशाल जी हैं, विशाल बब्बर जी। विशाल जी, अब आप अगर कोई सवाल रखना चाहते हैं या कुछ चीज रह गई है तो प्लीज। नहीं सर, सवाल तो नहीं है, बस मैं सर से वैसे एक बात पूछना चाहूंगा सर। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली 7 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो काफी न्यूट्रिशन खाने का मौका मिला, काफी टेस्ट करने का मौका मिला। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि लोगों के ना मल्टीपल क्वेश्चन है, और नो डाउट हर घर में हर बंदा दुखी है किसी ना किसी डिसीज से। अगर मैं सर इसका एक लाइन में आंसर समझने की कोशिश करूं, क्योंकि एक लाइन में आंसर समझने की कोशिश करूं तो यही कहा जा सकता है सर कि जो प्रॉपरली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम सुनते भी हैं और सर ने भी बोला कि जो भी हमारा प्लेटर है, आपने उस दिन मुझे एडवाइस किया था, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, एक तो हमारी ईटिंग हैबिट बैड है। दूसरी बात क्या है कि जब हमारी बॉडी के पैरामीटर्स ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं, जिस वजह से भी होते हैं, क्योंकि उसी वजह से होते हैं कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली डाइट दे ही नहीं पा रहे ना सर। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा, जब मैंने ज्वाइन किया मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हमें इसे खाने से क्या होगा। तो मैं उनसे नॉर्मली यही पूछता हूँ कि मार्केट में सबसे सस्ता फल केला है, और हम वो भी डेली नहीं खा पाते हैं सर, राइट? ठीक कह रहे हैं आप।
बिल्कुल। तो अगर हम इसको लेंगे सर सुबह से शाम, और सुबह से शाम लेने के बाद जो इसमें 30 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट जो मिले हुए हैं, जब पूरी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा और आप अपनी पानी की वाटर लेवल को यानी 10 से 12 गिलास को पूरा करोगे और कंटिन्यू इसको लोगे, तो 2 to 4 या 6 मंथ तक आपकी बॉडी में पूरे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। राइट सर? 100% आपको बहुत ट्रिमेंडस चेंज आपकी बॉडी में मिलेगा फ्रेंड्स। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा, आज से 4 साल पहले जैसे आपने मोरिंगो का नाम लिया था सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोरिंगो का एक प्रोडक्ट आता था, मुझे उसका नाम अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, अनार फॉर्म में था, उसमें अनार का एक्सट्रैक्ट डला हुआ था, पूरा अनार जैसा रेड कलर के पाउडर फॉर्म में था सर। तो उसको मैंने ना काफी टाइम रेगुलर लिया, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन को लेता रहता हूँ काफी टाइम से, तभी शायद थोड़ा सा बचा हुआ हूँ। तो हुआ क्या, उसको ले रहा था उस टाइम पे, तो मेरी पानी की कंज्यूमिंग बहुत कम थी, और जब मैंने पानी की कंज्यूमिंग कम रखी, ठंड का टाइम था, तो ठंड के तो 3-4 महीने वो तो निकल गए, पर होता क्या था कि मेरी बॉडी बहुत शाइन मारती थी, ग्लो बहुत ओवर होता था मेरी बॉडी पे। तो जैसे जैसे गर्मी आई, फरवरी और मार्च का टाइम आया, तो मेरी बॉडी में एलर्जी सी चालू होने लगी, पूरी बॉडी पे खुजली होने लग गई सर। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ऑक्सीडेंट लेने के बाद कंज्यूमिंग बहुत मस्ट है सर। देखिए, इसके साथ साथ पानी मस्ट है दोस्त। हाँ जी, पानी का वाटर लेवल। हाँ, वाटर लेवल इज मस्ट। 8 to 12 ग्लासेस आपकी बॉडी में जाने ही जाने हैं, ये मान के चलो आप। ओके। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैप्सूल ले रहे हैं और पानी कम लेंगे तो क्या होगा दोस्त, आपके होंठ सूखे रहेंगे, हर वक्त लगेगा कि आप पानी पिए। और अगर आप उसको देखिए, कोई भी अगर बॉडी में सिम्टम अपीयर होता है, एक नेचुरल सिम्टम अपीयर होता है, कैसे? आपके होंठ सूख रहे हैं, मतलब पानी चाहिए आपको। अगर आप मान लीजिए यूरिन आया तो रोकना नहीं है आपको, जाना चाहिए आपको, चाहे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों ना चल रही हो। इवन अगर स्टमक क्लीन का टाइम आ गया तो जाना पड़ेगा आपको। अगर गैस रिलीज हो रही तो निकालना पड़ेगा आपको। अगर डकार आ तो निकालना पड़ेगा आपको। ये कुछ बेसिक्स है जिसको करना जरूरी है, मगर हम लोग क्या है, उन पे ढक्कन लगा देते हैं, फिर क्या होता है, जो नेचुरल कॉलोनी बंद हो जाती है। राइट? तो इसलिए पानी का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। राइट? प्लीज सर, मेरा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ लास्ट रहेगा। मार्केट में सर बहुत सारे कंपटीटर हैं हमारे, और बहुत सारी कंपनियां और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो सर कोई कंपनी है यूएसए बेस्ड है जो दावा करती है कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट 600 डिसीज को क्योर करता है। जी 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 क्योर करता है। अब जी सर प्लीज। मैं छोटी सी बात बोलूंगा फ्रेंड्स, कि अगर हमारा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है जी, राइट, इसकी ऑरैक वैल्यू भी अच्छी निकली हुई है, आप अपना ये टाइप कीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट अगर आपका प्रोडक्ट है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो नंबर ऑफ डिजीज आप अपने आप काउंट कर लीजिएगा। राइट। मतलब से कुल मिला के एक लाइन है जो लोगों को अब हम क्लियर करना चालू करेंगे, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री के लोग हैं और हमने हेल्थ में आके सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। अगर ये चीज हम लोगों को क्लियर कर दे तो शायद क्वेश्चन आने ही बंद हो जाएंगे सर। तो देखिए, जागरूकता, राइट, जब तक आप अपने से प्यार करना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक पॉसिबल नहीं है। हम कहते ना, यार मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मोहल्ले से प्यार करता हूँ, देश से प्यार करता हूँ। नहीं, सबसे पहले आप अपने से प्यार कीजिए, अपने शरीर में पोषण डालिए, तभी आप लोगों के प्यार करने के काबिल बनेंगे। राइट? तो छोटी सी बहुत बड़ी बात इसमें अपने आप में ये है, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ गाइस, इसका इस्तेमाल करें, रिजल्ट खुद निकल के आएंगे आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी, आज तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले थे। बहुत जल्द सर आपकी एक बार दोबारा से हम सेशन लेंगे। और अभी हम लोगों ने एक 20,000 पे हमने एक बोनंजा भी निकाल रखा है अपना, जो हम जिम कॉर्बेट में अप्रैल के अंदर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसकी भी डेट्स आपसे लेंगे, तो वहां आपकी एक LDP सेशन हम लोगों को करवाना है सर। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। नाइस टॉकिंग टू यू। सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द डॉक्टर साहब का हम दोबारा से एक सेशन लेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज हैंड रेज करके आप बताएं, और मैं यहाँ से क्लैप कर रहा हूँ और आप हैंड रेज करके बताएं प्लीज। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सर सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। बाकी जितने भी लोग आज इस मीटिंग में रहे हैं और